फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यस स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी सिंह आप सभी लोगों के लिए क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 10 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में जानकारी लेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग तटीय क्षेत्रों के अंदर जो सातवाहन तथा कुषाण जैसे राजवंशों का उदय हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक कुषाण था, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बौद्ध धर्म का प्रचार। हम लोगों ने इसी चैप्टर में सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा था, जो मौर्यों के देशी उत्तराधिकारी थे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आए, उसके बाद कनु वंश आए और थर्ड नंबर में सातवाहन वंश आया था। मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हिंद यवन, सेकेंड नंबर में शक था, थर्ड नंबर में पार्थिया या पहलव था और फोर्थ नंबर में कुषाण था। अभी हम लोगों ने कुषाण वंश के पॉइंट को समाप्त किया है, उसी से संबंधित ये भी पॉइंट है, जिसका टॉपिक है बौद्ध धर्म का प्रचार। जिसका फर्स्ट पॉइंट है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कदफिसेस थे, लेकिन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो कनिष्क था। कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। सेकेंड पॉइंट है उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। कनिष्क जो था वो बौद्ध परिषद का गठन किया। हो सकता है ये आपसे प्रश्न पूछ दे कि बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था। कनिष्क ने किया था, और ये भी पूछ सकता है कि कौन से वंश ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो कुषाण वंश ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। या फिर ये भी पूछ सकता है कि बौद्ध परिषद में क्या होता है, तो उसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध की जीवनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कनिष्क के दरबार में रहते। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो वो अश्वघोष थे। और बुद्ध चरित्र क्या है? तो बुद्ध की जीवनी को बुद्ध चरित्र भी कहा जाता है। तो बुद्ध की जीवनी के रचनाकार अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, या ये भी प्रश्न पूछ देगा कि बुद्ध की जीवनी किससे संबंधित है। तो बुद्ध चरित्र से संबंधित है। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्योत्तर काल, यानी कि जो अभी कनिष्क के समय, इस समय में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी 2 मुख्य विशेषताएं थी। तो मौर्योत्तर काल के बाद बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। तो चतुर्थ बौद्ध संहिता के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में हुई थी। और उसी समय हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। और कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इस महायान संप्रदाय की 2 विशेषताएं थी। तो पहला क्या था? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इसका जो विशेषता पहला था कि इस संकेतों के द्वारा यह बताया जाता था कि यहाँ पे बुद्ध की उपस्थिति है। जैसे में उनके निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट एक नोट है, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तो इनमें से जो कुछ मूर्तियां थी वो मथुरा में बनाई जाने लगी और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और सेकेंड जो विशेषता है वो है बोधिसत्व की आस्था में परिवर्तन।
फर्स्ट विशेषता तो हम लोग देख लिए हैं कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, और सेकेंड हो गया बोधिसत्व की आस्था में परिवर्तन। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि बोधिसत्व होता क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोधिसत्व। फर्स्ट पॉइंट, बोधिसत्व का तात्पर्य है कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो बोधिसत्व का तात्पर्य क्या होता है कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। सेकेंड है, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। लेकिन जो बोधिसत्व का तात्पर्य होता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। लोग ऐसा नहीं करते थे। बोधिसत्व का मतलब था कि लोग सिर्फ एकांतवास में जाए और अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान साधना करें, लेकिन लोग क्या करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। वे लोगों को सिर्फ शिक्षा देते थे और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहना ही वो लोग ठीक समझते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बोधिसत्व की पूजा लोकप्रिय हो गई और बोधिसत्व जो था पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि बोधिसत्व कहाँ कहाँ फैल गई, तो मध्य एशिया, चीन, कोरिया तथा जापान। नेक्स्ट एक नोट है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला, तो दक्षिण पूर्व की ओर। दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। तो ये कंट्री का नाम भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बोधिसत्व में आ जाएगा आपका मध्य एशिया, चीन, कोरिया तथा जापान, लेकिन बौद्ध धर्म जो हो जाएगा वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में भी फैल गई। कभी कभी एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन सा देश दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। तो ये जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये चारों में से आपको 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन गलत दे सकता है। तो हो सके तो आप लोग अब मैप भी देखते रहिएगा। नेक्स्ट एक नोट है, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप थेरवाद इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या है, तो थेरवाद है। तो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप जो थेरवाद था, इन्हीं क्षेत्रों में वो भी प्रचलित था। नेक्स्ट फिर एक नोट है, बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम तथा दक्षिण भारत में भी हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई। ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था, तो दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में, और उसके साथ साथ पश्चिम तथा दक्षिण भारत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। और इन्हीं पश्चिम तथा दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में बहुत दर्जनों गुफाएं भी बनाई गई और ये गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। नेक्स्ट है कार्ले की गुफा महाराष्ट्र में है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कार्ले की गुफा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थयात्री, जिसका फर्स्ट पॉइंट है तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। तो जो तीर्थयात्री होते थे या तो वो स्त्री भी हो सकते थे और पुरुष भी होते थे, और वो स्त्री पुरुष प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे, उसे ही तीर्थयात्री कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन। फासियन को फाहियान भी कहा जाता है। फाहियान काफी प्रसिद्ध है, वह लगभग 1600 पहले आया।
तो भारत की यात्रा पर एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान आया था। तो फाहियान की जगह पर आपको फासियन भी दे सकता है, तो दोनों नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही नाम है। तो ये फाहियान लगभग 1600 साल पहले आया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेंतसांग। तो स्वेंतसांग को हुएनसांग भी कहा जाता है। तो हुएनसांग कब आया था? तो 1400 वर्ष पूर्व भारत आया था, और उसके बाद करीब 50 वर्ष बाद इत्सिंग भारत आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो हमारे भारत में 3 चीनी तीर्थयात्री आए थे। सबसे पहले फासियन या फाहियान आए थे, सेकेंड नंबर में स्वेंतसांग या वेंगसांग आए थे, और थर्ड नंबर में इत्सिंग आया था। तो फाहियान आया था लगभग 1600 साल पहले, वेंगसांग आया था लगभग 1400 साल पहले, और इत्सिंग आया था करीब 50 साल पहले। और ये तीनों बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए ये लोग भारत आए थे। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किल के बारे में भी लिखा, और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करता था, और जिन देशों को उन्होंने देखा, जिन मठों को उन्होंने देखा, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो और उन्हीं में से जो चीनी तीर्थयात्री फाहियान था, वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फाहियान के बारे में आपके बुक में दिया हुआ था कि फाहियान चीन वापस कैसे लौटा था। तो उसको थोड़ा लौटने में फाहियान को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। फाहियान जो था चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा जो था वो बंगाल से शुरू किया था। वह व्यापारी के एक जहाज़ पर बैठा, और मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश की थी, और फाहियान को भी सामान फेंकने के लिए कहा। तो फाहियान जो था अपने साथ में पांडुलिपि और बुद्ध की प्रतिमा को ले जा रहे थे। तो फाहियान जो था कुछ सामान को फेंका, लेकिन जो बुद्ध की प्रतिमा और पांडुलिपि थी उसने उसे नहीं फेंका, जिसने वो भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। तो उसके बाद जो फाहियान है समुद्र का वर्णन किया है। उसने लिखा है कि समुद्र असीम है, सूरज, चांद और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है तथा पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और उसे जावा पहुंचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद उसने दूसरे जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो यहाँ पे एक चीज और आपको दिखाया जा रहा है कि जो फाहियान था वो स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से वो चीन वापस जाता है। तो आपसे हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे कि कौन सा ऐसा यात्री था जो स्थल मार्ग से आता है और जल मार्ग से वापस जाता है, तो वो फाहियान था। नेक्स्ट टॉपिक है वेंगसांग। फर्स्ट पॉइंट है वेंगसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम तथा मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। तो यहाँ देखिए जो वेंगसांग है वो भूमार्ग से वापस जाता है, लेकिन जो फाहियान है वो जल मार्ग से वापस जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। तो फाहियान भी पांडुलिपि एकत्र किया था और वेंगसांग भी पांडुलिपि एकत्र किया था। तो लेकिन वेंगसांग जो था 600 से ज़्यादा पांडुलिपि एकत्र किया था। नेक्स्ट है इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। तो फाहियान के साथ भी वही घटना घटी, वो समुद्री तूफान में फंस गया था, और लेकिन जो वेंगसांग था उसे भी सिंधु नदी पार करने के समय उसकी नाव पलट गई, और उसी नाव पलटने में वो जो 50 पांडुलिपि उसका खो गया। नेक्स्ट है अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो जो वेंगसांग था उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा जो
पांडुलिपि ले गया था यहाँ से भारत से, जो संस्कृत में लिखा हुआ था, उस संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। इस पॉइंट को भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, इसने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। तो वेंगसांग जो था बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है। अब नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति की शुरुआत। अब धीरे धीरे भक्ति की भी शुरुआत होने लगी और इन दिनों देवी देवताओं की पूजा का भी चलन हुआ और बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे। अब इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति मार्ग की चर्चा किसमें की गई है? तो हिंदुओं के प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता में। या फिर यहाँ एक प्रश्न और बनता है, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो भगवत गीता। नेक्स्ट पॉइंट है, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। तो भगवत गीता किसका हिस्सा है? तो महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा। नेक्स्ट एक नोट है, विष्णु के वाराह रूप की मूर्ति मध्य प्रदेश के एरन में मिली है। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि विष्णु के वाराह रूप की मूर्ति कहाँ मिली है? तो मध्य प्रदेश के एरन में मिली है विष्णु के वाराह रूप की मूर्ति। और पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह रूप धारण किया था। इसमें पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विष्णु ने वराह रूप धारण क्यों किया था? तो जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और इस वराह रूप में पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि फर्स्ट में अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति मार्ग अपनाने वालों का क्या मानना था? तो उनका मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की पूजा सच्चे मन से की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। नेक्स्ट है, आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। तो जो आराध्य देवी देवता है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, या तो वो सिंह के रूप में हो सकते हैं या पेड़ के रूप में हो सकते हैं या किसी भी रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। भक्ति परंपरा ने किसके माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रेरणा दी है? तो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। नेक्स्ट एक नोट है, भक्ति भज शब्द से बना है। तो भक्ति किस शब्द से बना है? तो भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द जो भज शब्द से बना है उसका अर्थ क्या होता है? भक्ति शब्द जो भज शब्द से बना है उसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। तो विभाजित या हिस्सेदारी का अर्थ होता है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच क्या है? तो परस्पर एक अंतरंग संबंध है। नेक्स्ट है, भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के समय ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले शिव भक्त अपार ने
तमिल में एक कविता लिखा। हम लोगों ने चैप्टर 9 में देखा था कि बेलल्ला जो है बड़ा भूस्वामी को कहा जाता था, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा भूस्वामी भी लिख दी हूँ कोष्ट में, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के समय ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले कौन शिव भक्त आया था? तो अपार शिव भक्त। अपार शिव भक्त ने तमिल में एक कविता लिखा था। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो शिव भक्त अपार था उसने किस भाषा में एक कविता लिखा है? तो तमिल भाषा में एक कविता लिखा है। या इस प्रकार भी प्रश्न पूछ देगा कि शिव भक्त जो दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले आया था, जिसने तमिल में एक कविता लिखा था, उसका नाम क्या था? तो अपार नाम था। और अपार क्या था? तो एक बड़ा भूस्वामी था, जिसको तमिल में बेल्लाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंड से निकला है। तो हिंदू शब्द भी किस से निकला है? सिंधु या इंडस शब्द से। तो इंडिया भी किस से निकला है? तो सिंधु या इंडस शब्द से। नेक्स्ट है यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो जो हिंदू शब्द है वो अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। नेक्स्ट है यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त था। तो ये हिंदू से संबंधित 3 पॉइंट थे। इन तीनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे अन्यत्र। हर चैप्टर के लास्ट में देश विदेश के बारे में दिया हुआ है, जिसको अन्यत्र के नाम से लिखा है एक बॉक्स में। तो उसमें आज हम लोग देखेंगे ईसाई धर्म के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है ईसाई धर्म। इसका फर्स्ट पॉइंट है लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? तो 2000 साल पहले। और कहाँ हुआ? तो पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट है इस धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा मसीह थे। इनका जन्म बैथलेहम में हुआ था। तो जो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के बैथलेहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है इन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया तथा दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया और वो दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का भी उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों के प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। नेक्स्ट है इनका उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। तो ईसाई धर्म धीरे धीरे कहाँ फैला? तो पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में तथा यूरोप में। नेक्स्ट एक नोट है, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। तो ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर, यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही जो भारत का उपमहाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। नेक्स्ट नोट है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वह पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो केरल के ईसाइयों को क्या कहा जाता है? तो सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि ये पश्चिम एशिया से आए थे और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चन था, जिसमें से क्वेश्चन मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा है सीटेट के लिए, उसे आप लोग देख लीजिए।
ये जो इस प्रकार के प्रश्न सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं, तो निम्नलिखित में उपयुक्त जोड़े बनावे। तो इस चैप्टर में जो है दक्षिणापथ के स्वामी, मूवेंदार, अश्वघोष, बोधिसत्व, श्वेतसांग या वेंगसांग भी से कहेंगे। और इधर जो दिया हुआ है वो बुद्ध चरित, महायान बौद्ध धर्म, सातवाहन शासक, चीनी यात्री, चोलचेर पांडे। तो इस जोड़े को मिलान करना है। तो जो यहाँ पे दक्षिणापथ के स्वामी होंगे वो कौन होंगे, तो वो सातवाहन शासक को दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता है। और मूवेंदार कौन थे, तो मूवेंदार चोलचेर पांडे थे। और यहाँ पे अश्वघोष के रचयिता कौन थे, तो बुद्धचरित थे, यहाँ बुद्धचरित होगा। और बोधिसत्व में कौन आएगा, तो बोधिसत्व में महायान बौद्ध धर्म आएंगे। और वेंगसांग कौन थे, तो वो एक चीनी यात्री थे। तो इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है सीटेट में आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछ दे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।